हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से कहा गया है कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से की जंग जीती वह सुबह बनकर वही चमकता है। मैं आज आपको 8.3 एक्सरसाइज जो कि 10th क्लास की है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। इसमें क्या है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin A, sec A एंड tan A इन द टर्म्स ऑफ द cot A। आपको sin, sec, tan सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि किस में लेके आने हैं, आपको cot A के अंदर लेके आने हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं जय सरस्वती माता का नाम लेते हुए। tan A जो होता है, हमने कुछ फॉर्मूले आपको पिछली क्लासेस में कराए थे। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही जो tan होता है वो होता है 1/में cot A। देखिए tan जो है 1/cot में आ चुका है। ये आपका फर्स्ट आंसर आपको मिल चुका है। इस तरीके से ही हमको अब निकालना है sec A। sec A कैसे निकलेगा, आपको पता है कि sec स्क्वायर A इक्वल टू होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर A। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A होता है। तो आपको जो tan का वैल्यू है वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। sec स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस जो tan का वैल्यू है ये इसमें स्क्वायर है तो 1/में cot स्क्वायर A। cot स्क्वायर आ गया। sec स्क्वायर A इक्वल टू, दोनों को मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या आ गया, cot स्क्वायर A। cot स्क्वायर एलसीएम आ चुका है। cot स्क्वायर बन जाए cot स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है 1 प्लस sec स्क्वायर इक्वल टू cot स्क्वायर प्लस 1/में cot स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जो स्क्वायर है इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। sec A इक्वल टू हो जाता है रूट cot स्क्वायर A प्लस 1/में cot स्क्वायर A। आपको पता है ये तो दो टर्म है और ये सिंगल टर्म है, तो आप इसको आंसर लिख सकते हो sec A इक्वल टू रूट cot स्क्वायर A प्लस 1/में रूट cot स्क्वायर A। cot स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर जो आएगा sec A इक्वल टू रूट cot स्क्वायर A प्लस 1/में cot A। आपका जिस तरीके से tan 1/cot में मैंने फाइंड किया था, इस तरह से sec A cot की फॉर्म में आ चुका है। लास्ट में आपका रह गया sin A। sin A को cot में किस तरीके से आप फाइंड करोगे। sin A का फॉर्मूला होता है 1/cos sec A के इक्वल होता है। sin A जो होता है 1/cos sec के इक्वल होता है। sin स्क्वायर A इक्वल टू 1/में जो cosec है, cosec जो होता है वो होता है आपका रूट 1 प्लस में cot स्क्वायर के इक्वल होता है। जो cosec होता है वो रूट 1 प्लस cot स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए मैंने आपको sin, sec, tan सभी जो हैं आपके cot की फॉर्म में आ चुके हैं और यही तीनों आपके इसके आंसर हैं। अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। 8.3 का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें बोला राइट ऑल ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंगल्स A इन टर्म sec A। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sec की फॉर्म में लेके आने हैं। sec के अदर जो ट्रिग्नोमेट्री है रेशियो जो है वो है आपका sin है, cos है, tan है, cot है और cosec है। अब देखिए इन पांचों को आप sec की फॉर्म में कैसे लाएंगे। सबसे पहले जो sec है, आप पता है जो cos होता है, cos A इक्वल टू होता है आपका 1/sec A की फॉर्म में होता है। cos A होता है 1/sec में। अब इस तरीके से ही एक sec आता है आपका tan की फॉर्म में। tan A इक्वल टू होता है आपका रूट sec स्क्वायर A माइनस 1। देखिए मैंने दो
cos a 1/sec tan a रूट sec स्क्वायर माइनस 1। ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कराए थे, उसी पे ये डिपेंडेड है। अब मैंने दो निकाल दिए हैं। अब cot से tan से cot को फाइंड करेंगे। cot a इक्वल टू होता है 1/tan a, और देखिए cot a इक्वल टू 1/tan मैंने पीछे मैंने फाइंड कर दिया है। tan a इक्वल होता है आपका रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। देखिए मैंने फर्स्ट इसको फाइंड किया, सेकंड इसको फाइंड किया, थर्ड सेकंड में मैंने इसको फाइंड किया और थर्ड में इसको फाइंड कर लिया। अब हमारे पास दो रह चुके हैं। क्या क्या रह गया? देखिए cos में cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। अब हमारे पास sin और cosec निकालना है। देखिए अब sin निकालते हैं हम। sin जो होता है आपका sin a, इट मीन sin स्क्वायर a होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। sin स्क्वायर a 1 माइनस cos स्क्वायर a, इट मीन्स cos का वैल्यू कितना दे रखा पहले मैंने निकाल चुका हूं। 1/sec स्क्वायर 1/sec होता है, जो कि मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/sec स्क्वायर a। जिस तरीके से इसमें स्क्वायर है, इस तरह से इसमें स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। sin स्क्वायर a इक्वल टू होता है sec स्क्वायर a, sec स्क्वायर बन जाए sec स्क्वायर a माइनस 1। अब ये जो स्क्वायर है तो इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। मैंने इस पे स्क्वायर रूट इस तरह से लिखा, अपॉन में sec स्क्वायर a। sin a इक्वल टू होता है, ऊपर वाला आ गया आपका sec स्क्वायर a माइनस 1। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर वाले से नहीं, क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म्स है और इसमें सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका इधर आ जाएगा sec a। देखिए ये sin का जो आपका फोर्थ आपका फाइंड कर चुके हैं। लास्ट रह गया आपके पास cosec। cosec जो होता है आपका, cosec a जो होता है वो 1/sin होता है। cosec क्या होता है 1/sin a। और मैंने sin को ये फाइंड कर चुका हूं। अगर मैं इस चीज को ऊपर लेके जाता हूं, sin को, sin इसके ऊपर है, sin इसके नीचे है, तो इस फ्रैक्शंस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर cosec a की जो वैल्यू फाइंड होगी वो हो जाएगी sec a रूट sec स्क्वायर a माइनस 1। 8.3 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इसका ये आंसर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्या है, इसमें 9 दोनों की तरफ में कॉमन है, तो मैंने 9 इसमें से कॉमन ले लिया, तो sec स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। देखिए मैंने आपको पहले फॉर्मूले कराए थे, जो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, ये 1 के इक्वल होता है। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये 1 के इक्वल होता है। ये मल्टीप्लाई किया 1, तो क्या आपका आंसर आ गया 9 आंसर, जो कि ऑप्शन बी है हमारे पास। मैं इसके आपको जो पिछली क्लासेस में मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, ये मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 के। अगर मेरे को sin का फॉर्मूला चाहिए तो ये प्लस का cos इक्वल से उधर चला जाता है, तो sin स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। अगर मेरे को cos स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए तो cos स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस sin स्क्वायर। अब इसी एक फॉर्मूले से आप 2 फॉर्मूले निकाल सकते हो। अब आपका नेक्स्ट है आपका sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू किसके होता है 1 के। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 के। इस दूसरे फॉर्मूले से इससे आप
दो फॉर्मूले और बना सकते हो। सेक स्क्वायर होता है, अगर आप ये माइनस का है इक्वल से उधर गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो आपका सेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। और अगर आपको टेन स्क्वायर चाहिए तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। देखिए इससे दो फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले तैयार हो गए, और आपका एक है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनर इक्वल टू होता है 1 के। जिस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले में ये फाइंड किए हैं, इस तरह से कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 से भी आप दो फॉर्मूले बना सकते हो। कोसेक स्क्वायर अगर निकालना है, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर आपको कॉट स्क्वायर निकालना है तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 के। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया। अब आप इस सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसी फॉर्मूले पे डिपेंडेड। 1 प्लस में टेन को आप रॉक करोगे, टेन होता है आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और सेक होता है आपका 1 अपॉन में कॉस थीटा। देखिए ये मैंने पहले निकाल लिया, अब मैं दूसरा निकालता हूं। 1 कॉट आपका होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कॉसेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। मैं ये दोनों ही ओपन कर लिए हैं। अब इन दोनों में आपको पता है दोनों में कॉस थीटा नीचे है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास आया कॉस थीटा, कॉस थीटा तो कॉस 1 जा कॉस थीटा, प्लस में कॉस से कॉस को डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स 1 की साइन से मल्टीप्लाई करिए साइन थीटा, कॉस से कॉस को डिवाइड किया तो 1 पर, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो आपका ये हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को कराते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपको क्या करना है, दोनों में लाइक फ्रैक्शन है, दोनों में साइन साइन है, तो साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा तो 1 टाइम्स 1 से कॉस की मल्टीप्लाई करोगे कॉस थीटा, साइन से साइन को डिवाइड किया 1 1 1 जा 1। अब आपको देखिए इसमें आपको कुछ इक्वल टर्म्स दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 1 माइनस 1। आप इसमें एक देखिए ये क्या है, इसमें आपको ये 1 को ये जो है और ये जो है ये दोनों ही एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वहां बड़ा ब्रैकेट लगाइए, यहाँ प्लस 1 है माइनस 1 है तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पर आपको मैंने अलजेब्रिक फॉर्मूले कराए थे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए ये है ये बी है, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए, 4 कर लीजिए, 100 कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, हमेशा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ये एक यूनिट है। अपॉन में आ गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये रहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके होता है 1 के, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, और आप पता ये रिमाइंडर बचा है आपका ऊपर, ये से ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर फाइंड हो गया आपको 2, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, इसमें से ऑप्शंस आपको 4 दे रखे हैं, आपको आंसर फाइंड करना है। तो sec जो होता है वो 1 अपॉन कॉस ए, tan जो होता है आपका साइन ए अपॉन में कॉस ए,
और ब्रैकेट है 1 माइनस साइन ए। अब दोनों का एलसीएम क्या आया, दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, कॉस ए, तो आपका 1 प्लस में साइन ए, ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। दोनों ही आपको आइडेंटिटी बन रही है, क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या आइडेंटिटी है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ऊपर स्क्वायर है नीचे सिंगल टर्म है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ आपका आंसर क्या मिला आपको, कॉस ए, जो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। इस तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉट जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर होता है। मैंने इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट जो होता है आपका वो होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। अब मैं इसको आगे ओपन करता हूं, सेक स्क्वायर ए, इट मीन्स मेरे को शॉर्ट फॉर्म वाले लेके आने हैं। सेक ए जो तोड़ना है आपको साइन और कॉस में तोड़ना है। सेक स्क्वायर ए होता है आपका 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आप पता है सेक ए जो होता है 1 अपॉन कॉस होता है। जब स्क्वायर इस पे है तो इस पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। इस तरह से कॉसेक ए देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक ए देखिए, कॉसेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, इसमें स्क्वायर है तो इसमें क्या आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर आ गया। अब ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के डिविजिबल है तो ये ऊपर जब जाएगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। आपको पता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये इसकी डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, जिसका ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन डी है। अब हम आपको 8.3 का फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस कराएंगे। ये जो क्वेश्चन है 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर और बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं HSC है SSC है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और 10th में ये क्वेश्चंस कम से कम 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का आता है, चाहे HBSC हो चाहे वो CBSC हो। अब देखिए आप इसमें फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। आपको इसका टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको ये देखना है ये इसका लेफ्ट हैंड है इसका राइट हैंड है। अब आप देखिए राइट हैंड में जो आंसर जो आपको आ रहे हैं वो है कॉस की फॉर्म में है, और कॉस की फॉर्म में जब होते हैं तो आप पता है जो कॉसेक जो होता है ये फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। आपको देखिए इसमें कॉस की फॉर्म में लेके आना है, देखिए कॉस आ चुका है और देखिए इधर साइन है, आप साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसमें आप ड्रॉप कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसमें इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, आगे इक्वल लगाइए, कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और जो कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब देखिए अब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप आ चुके हैं। सेकंड स्टेप में आपने क्या ये फॉर्मूले ओपन किए हैं। अब यहाँ पर आपको सोचना है आगे क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो। आपने देखा कि दोनों ही फ्रैक्शन है, तब भी कोई दो फ्रैक्शन जब होते हैं तो उनको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें एलसीएम लिया जाता है। तो टेकिंग द एलसीएम, अब दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है तो साइन थीटा आ चुका है। देखिए दोनों में साइन है तो साइन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है। साइन से साइन को डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 1 से 1 को मल्टीप्लाई 1 आ गया। साइन से साइन को डिवाइड किया 1 और 1 कॉस थीटा आ चुका है। और देखिए इसमें स्क्वायर था, ऊपर आप स्क्वायर और लगाइए
अब आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये होल है मतलब सबरे, ऊपर का अलग स्क्वायर कीजिए, नीचे वाले का अलग स्क्वायर कीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। आप पता है, देखिए आप उसमें देखिए 1 माइनस कॉस है और कुछ मैच हो रहा है। अब आप मैच पूरा करने के लिए साइन स्क्वायर को ओपन करेंगे। 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 माइनस में कॉस के थीटा होता है। साइन स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला रिपीट, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस में कॉस के थीटा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही इक्वल होते हैं। ये क्या है, आपके फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूले हैं। अब देखिए आप कुछ मैच कर रहा है, इसमें कॉस कॉस आ रहा है। अब देखिए ऊपर आपका ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर है, इट मीन्स ये दो टर्म्स हैं आपकी। अब कुछ बच्चे इसमें क्या कहेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब उसको लगाने से आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आपको इसको स्क्वायर में है तो इसको आपको 2 टाइम्स लिख सकते हो, इस तरह से लिख दिया अपॉन में। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इट मीन्स मैं लेट कर लेता हूँ 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मैंने देखो, अब इसको एक बार तो प्लस में और एक बार इसको माइनस में, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इट मीन यहाँ पे ये ए है ये बी है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको ओपन किया है। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया। अब देखिए आप कुछ मैच कर रहा है ये आंसर। अब इसको आप यहाँ पे देखिए, ये तो मैच कर रहा है, तो आपका सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। यहाँ पे आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए सीबीएसई क्वेश्चंस के अंदर, एचबीएसई के अंदर आपको 5 मार्क्स पूरे ही मिल जाएंगे और आप इस तरीके से करिए क्वेश्चंस को। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। अब आप देखिए यहां पर शॉर्ट फॉर्म है कॉस साइन, साइन कॉस, और लेके आना है आपको सेक फॉर्म में। अब क्या है, छोटे से बड़ा लेके आना है, मतलब कि साइन कॉस क्या होते हैं, छोटा रूप होता है और सेक इसका बड़ा रूप होता है। अब दोनों का मैं क्या लूंगा, एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लिया है तो बेटा फ्रेंड्स ये 1 प्लस साइन है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका रिमाइंडर, क्या बचा आपके पास, कॉस ए। और कॉस ए की जब कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस को डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब जब आप इसकी से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ही एक जैसे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स हो गए, क्योंकि इसके आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब आपको क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्या हो गया, 1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए अपॉन में ये आपका आया कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगर इनको गैदर कर दे, इकट्ठा कर लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। 1 और 1 हो गया आपका 2, 2 प्लस 2 साइन ए ब्रैकेट अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब देखिए आप क्या करेंगे आगे स्टेप के अंदर, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस है। दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या करो कि आपका ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि आपको नीचे कॉस चाहिए, क्योंकि सेक आंसर लेके आना है। सेक होता है 1 अपॉन कॉस, तो वो देखिए अपॉन में तो आ चुका है कॉस। अब इसमें क्या लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। साइन से साइन कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है।
तो आप देखिए यहाँ से मैच कर रहा है, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया। 8.3 का जो फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जो क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर और एसबीएसई के अंदर मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आता है। और देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये tan थीटा है और आपको कॉट को ड्रॉ कीजिए। कॉट को किस में लेके आना है आपको? tan में। तो कॉट जो होता है वो होता है 1/tan थीटा और इस तरह से इसको कॉट को 1/tan थीटा अपॉन में आ गया 1 - tan थीटा। अब देखिए आप आगे क्या है आपका, ऊपर tan थीटा है, नीचे आप क्या कर सकते हो दो टर्म में। इसमें करने के लिए आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपका आ गया tan थीटा -1 मैं tan थीटा बन जाए tan थीटा आ गया -1 आ गया प्लस, अब ये इसके डिविजिबल है तो आप इसको लिख सकते हो 1 tan थीटा ब्रैकेट 1 - tan थीटा। ये इसके डिवाइड में है फ्रैक्शन, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा। किस तरीके से होगा, tan थीटा अपॉन में tan थीटा -1 प्लस अपॉन में tan थीटा 1 - में tan थीटा। ये tan से tan का मल्टीप्लाई किया, क्या आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा -1 अपॉन में tan थीटा ब्रैकेट 1 - tan थीटा। अब आप आगे देखिए, ये tan थीटा -1 है, ये 1 - tan थीटा है। ये दोनों आपको एक जैसे बनाने हैं। एक जैसे बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ये पॉजिटिव tan है, वो नेगेटिव tan है। इस नेगेटिव tan को पॉजिटिव बनाने के लिए और ये +1 को माइनस बनाने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे, tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा -1, मैंने माइनस कॉमन लिया अपॉन में tan थीटा, क्या आ गया, ये जो माइनस का tan है ये आपका प्लस का tan हो गया और ये प्लस का 1 है माइनस का आ जाएगा। अब देखिए दोनों ही एक जैसे हो चुके हैं। ये अब एक जैसे हो गए हैं तो आपको एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम यहाँ पे कराएंगे इस क्वेश्चन को। अब आगे देखिए, दोनों का एलसीएम जो आया आपका क्या आया, tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा -1। देखिए ये वहां पे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, दोनों में एक जैसा लाइक है। जब एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो ये आपका tan थीटा -1/tan आ गया। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये मतलब ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, सिर्फ ये बचा आपका tan थीटा। और tan थीटा की 10 की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आएगा tan क्यूब थीटा, क्योंकि 10 की पावर 2 पहले थी और एक 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर इंटू tan होता है tan क्यूब, 10 की पावर 3 -1। ये पूरा एलसीएम में है, ये इससे पूरे को डिवाइड